गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट, इनका जो ग्रुप होता है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट का एक समूह, एक ग्रुप जो होता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। अब एक्सप्रेशन जो है वो आपको मैंने 7 टाइप्स की बताई है। तो यहां हम पहली एक्सप्रेशन देख रहे हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। पहली कौन सी डिस्कस कर रहे हैं यहां पर? कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यदि किसी एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट वैल्यू ही शामिल हो, यदि किसी एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाए तो उसे हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 20 + 5 × 3.5। तो आप यहां देख रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताई थी, किसी भी एक्स प्लस वाई × 3। तो इसमें देखो एक्स और वाई वेरिएबल है, प्लस और मल्टीप्लाई क्या है? ऑपरेटर है। 3 क्या है? 3 यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन कहलाती है। अब यहां इस एक्सप्रेशन को आप एक बार देखिए। इस एक्सप्रेशन में आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है और 2 आपको यहां ऑपरेटर मिल रहे हैं, और ये वैल्यू 20 ही रहेगा, है 5 ही रहेगा, 3.5 ही रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ही है। तो जब किसी एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस एक्सप्रेशन में कैसी है? सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। इसे हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यदि किसी एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट वैल्यू होंगी तो अब उन्हें हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। अगला आता है इंटीग्रल एक्सप्रेशन। सेकेंड पॉइंट अब हम यहां पढ़ रहे हैं, एक हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है हमारा इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इंटीग्रल एक्सप्रेशन को इंटीजर भी कह सकते हैं, इंटीजर एक्सप्रेशन। अब इंटीजर एक्सप्रेशन या इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो समझिए। अब देखिए, यदि कोई एक्सप्रेशन हमें आउटपुट में, यदि किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और वो हमें रिजल्ट में इंटीजर वैल्यू देती है, जैसे कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमें आउटपुट कैसा मिल रहा है? इंटीजर आउटपुट मिल रहा है, परिणाम हमें इंटीजर मिल रहा है, तो वो इंटीग्रल एक्सप्रेशन कहलाती है। अब वो इंटीग्रल या तो आपका बाह्य टाइप कन्वर्जन से हो, या वो आपका कोई सा भी टाइप कन्वर्जन हो, बाह्य टाइप कन्वर्जन हो चाहे स्वतः ही टाइप कन्वर्जन हो, मतलब या तो एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन हो या वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो। ऑटोमेटिक या एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन के बाद अगर हमें आउटपुट में या परिणाम में कैसी वैल्यू मिल रही है? इंटीजर वैल्यू आउटपुट में मिल रही है, तो वो इंटीग्रल एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे हमने यहां लिखा इंटीजर एक्स वाई, यहां हमने 2 वेरिएबल ले लिए। कौन से वेरिएबल ले लिए? एक्स और वाई। हमने कहा x × y + 10। क्या कहा? x × y + 10। अब यहां x इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो कोई भी 2 इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आती है। ये फैक्ट है। आपने यहां पर ही कह दिया है कि भैया x और y इंटीजर है, और यहां हम दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में इंटीजर नंबर को ऐड कर रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमेशा इंटीजर नंबर ही आउटपुट में आएगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो आपकी है वो एक इंटीजर एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x प्लस इंटीजर 7.5, अब देखिए ये आपका एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन हो गया।
एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन क्या करेगा कि जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसका इंटीजर मान आपको आउटपुट में देगा। तो ये हो गया x प्लस इसका आउटपुट कितना आएगा 7। एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन पॉइंट से पहले की वैल्यू रख लेगा। अब इन इंटीजर वैल्यू x क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर में अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू जोड़ेंगे तो हमेशा आउटपुट एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन कैसी एक्सप्रेशन होगी बेटा, ये हमारी इंटीग्रल एक्सप्रेशन हो गई। अब देखो ये हमने कौन सा टाइप कन्वर्जन किया, एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन करने के बाद आउटपुट कैसा मिला, इंटीजर ही मिलता है। अगर आप कोई टाइप कन्वर्जन करते हैं बाह्य या स्वतः ही, मतलब एक्सटर्नल या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन के बाद अगर कोई एक्सप्रेशन आउटपुट हमें इंटीजर दे रही है, वापिस सुन लीजिए, अगर हमें कोई सा भी टाइप कन्वर्जन करने के बाद आउटपुट क्या मिल रहा है, एक इंटीजर नंबर मिल रहा है, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगी, इंटीग्रल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। ये हमारी दोनों एक्सप्रेशन हो गई। अब यहां हम देखते हैं थर्ड एक्सप्रेशन फ्लॉट। फ्लॉट एक्सप्रेशन क्या करता है। अब फ्लॉट एक्सप्रेशन में क्या होगा, या तो आप बाह्य टाइप कन्वर्जन करें या स्वतः ही टाइप कन्वर्जन करें, या तो एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन हो या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो, और इसके बाद आउटपुट क्या मिले, एक फ्लॉट मिले। कैसी वैल्यू मिले, एक फ्लॉट वैल्यू आपको आउटपुट में मिले, तो उसे हम कहेंगे आपका फ्लॉट एक्सप्रेशन। अगर इंटीजर आउटपुट मिल रहा है तो इंटीग्रल एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन का आउटपुट फ्लॉट आ रहा है तो फ्लॉट एक्सप्रेशन। जैसे अब यहां पर हम एक्स और वाई ले लेते हैं फ्लॉट टाइप के, एक्स और वाई कैसे हो गए, फ्लॉट। अब फ्लॉट वैल्यू को फ्लॉट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर दें, या हम यहाँ पे इनको सम कर दें और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3.5 से। तो देखो इंटीजर वैल्यू, इन दोनों को हमने सम किया तो एक फ्लॉट वैल्यू आई, फ्लॉट वैल्यू को जोड़ा तो फ्लॉट वैल्यू आई, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्लॉट वैल्यू से तो आउटपुट फ्लॉट ही आएगा। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अब कैसी एक्सप्रेशन हो गई, फ्लॉट एक्सप्रेशन हो गई। आपने यहां लिख दिया फ्लॉट, केवल 8 लिख दिया। अब 8 तो इंटीजर है, लेकिन ये एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन करेगा तो इसको 8 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये एक फ्लॉट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब इस फ्लॉट वैल्यू को हम किसी भी इंटीजर या फ्लॉट वैल्यू में सम करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक फ्लॉट वैल्यू ही प्राप्त होगी। तो ये एक्सप्रेशन दोनों कैसी एक्सप्रेशन है, फ्लॉट एक्सप्रेशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहला एक्सप्रेशन आपका कौन सा था, कांस्टेंट। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू को शामिल किया गया है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जो टाइप कन्वर्जन करने के बाद इंटीजर आउटपुट दे, इंटीजर एक्सप्रेशन। और अगर उसका आउटपुट फ्लॉट आता है तो वो फ्लॉट एक्सप्रेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं पॉइंटर। अब जो नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है वो है पॉइंटर एक्सप्रेशन। अब पॉइंटर एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो फोर्थ हमारा है पॉइंटर एक्सप्रेशन। अब देखिए पॉइंटर होते क्या है। एक्चुअली पॉइंटर एक प्रकार के एक वेरिएबल ही होते हैं। पॉइंटर भी क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन पॉइंटर ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे के एड्रेस को स्टोर करते हैं। किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम इसे काम में लेते हैं। तो यदि किसी एक्सप्रेशन का आउटपुट एड्रेस आए, कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आउटपुट क्या आवे, एक एड्रेस आवे, क्या आवे, एक एड्रेस आवे, तो इस तरह की एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉइंटर एक्सप्रेशन कहलाती हैं। जैसे हमने यहां लिखा इंटीजर x, तो यहां x जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, सॉरी एक सिंपल वेरिएबल हो गया। हमने लिखा इंटीजर पॉइंटर p, p यहां क्या हो गया, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया। हमने यहां लिखा p इजकल टू एड्रेस ऑफ x, p इजकल टू एड्रेस ऑफ x और p प्लस 1, p प्लस 1। तो यहां p प्लस 1 जो है वो एक पॉइंटर एक्सप्रेशन है। कैसे है, देखो इंटीजर x, सपोज करो ये वैल्यू हमारी x है, इसका एड्रेस 4010 है,
एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिया आपने p, ये p हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, एड्रेस ऑफ x, x का एड्रेस किस में स्टोर हो जाए, p में। तो x का एड्रेस कितना है 4010, ये 4010 हमने p में स्टोर कर दिया। अब वो कह रहा है 40 प्लस 1, p प्लस 1, p कितना है वैसे बेटा 4010। अब 4010 में हम एड्रेस सम करेंगे, एक थोड़ी एड्रेस करेंगे, अब 2 बाइट ले रहा है, ये कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है 2 बाइट। तो 4010 के बाद जो आएगा वो आएगा 4012। तो आउटपुट कैसा आया, एक एड्रेस आया। तो एड्रेस में कोई वैल्यू जोड़ोगे तो एड्रेस ही तो आएगा। भाई आपका मकान नंबर है 29, अब उसमें 1 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। तो मकान नंबर कौन सा हो गया 30, मतलब 29 से एक अगला वाला स्टेप। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स को सम करते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल्स या पॉइंटर एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो आउटपुट में आपको एड्रेस देती है। अब यहाँ आउटपुट में क्या आया है, एक एड्रेस ही तो आया है। तो ये जो एड्रेस आपको प्राप्त हुआ है आउटपुट में, ये एक्सप्रेशन आपकी कहलाती है पॉइंटर एक्सप्रेशन। इसके बाद अगली एक्सप्रेशन है हमारी रिलेशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारी एक्सप्रेशन कौन सी आएगी, रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब देखिए रिलेशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये है हमारा 5th एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमने आपको रिलेशनल ऑपरेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। जिस एक्सप्रेशन में ये आएंगे, जिस एक्सप्रेशन में ये आते हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है। जैसे हमने कहा x ग्रेटर देन y, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें 1 मिलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0 मिलेगा, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन का आउटपुट हमेशा या तो 1 आता है या 0, और इन्हें हम बूलियन भी कहते हैं। कैसे डाटा है ये, बूलियन डेटा। बूलियन डेटा कौन कौन से होते हैं, या तो 1 या 0। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी एक्सप्रेशन जो आउटपुट में आपको बूलियन आउट डाटा दे, ऐसी एक्सप्रेशन जो आपको आउटपुट में क्या दे, एक बूलियन नंबर दे। बूलियन मतलब या तो 1 या 0। तो ऐसी एक्सप्रेशन जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाती हैं। जैसे x इजकल टू y, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x लेस देन इक्वल टू y। तो ये सारी एक्सप्रेशन जो है आउटपुट में या तो 1 देगा या 0 देगा, मतलब बूलियन नंबर आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये सारी एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन कहलाएंगी बेटा, रिलेशनल एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जो आउटपुट में आपको एक बूलियन नंबर दे, यानी 1 या 0 आउटपुट में रिटर्न करे, तो ऐसी एक्सप्रेशन जो होती हैं वो आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जो आउटपुट क्या आ रहा है इसमें बूलियन आ रहा है, तो रिलेशनल एक्सप्रेशन का ही दूसरा नाम क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है वो है लॉजिकल एक्सप्रेशन। कौन सा है हमारा, लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन भी आप लोग जानते ही हो, जैसे हमने कहा लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ये 3 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर की कंडीशन आपको पता ही है, एक फॉल्स तो सब फॉल्स, और ऑपरेटर एक ट्रू तो सब ट्रू, नॉट ऑपरेटर 1 को 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा। अब जैसे हमने लिखा x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन z, और बीच में लगा दिया एंड ऑपरेटर। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी आ रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर जहां आ गया, इसका मतलब ये कैसी एक्सप्रेशन हो गई, ये आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गई। अब जैसे x ग्रेटर देन y है, सपोज करो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन हमने कहा एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स तो सब फॉल्स, तो ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा यहाँ आपका 0।
वहीं अगर हम इस एंड की जगह और ऑपरेटर लगा देते तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाता 1, क्योंकि और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट ट्रू आता है। तो आपको समझ में आया? ऐसी एक्सप्रेशन जो दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ती है, ऐसी एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन क्या कर रही है? दो या दो से अधिक, कितने हैं? दो रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और एक और ले लेते हैं हम z लेस देन k। एक एक्सप्रेशन ये हो गई। कौन सी एक्सप्रेशन है ये? रिलेशनल। ये कैसी एक्सप्रेशन है? रिलेशनल। ये कैसी एक्सप्रेशन है? रिलेशनल। अगर दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम साथ साथ लिख रहे हैं या उनको जोड़ती हैं, कौन? और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर, और आउटपुट हमेशा आपको 0 या 1 आए, मतलब बूलियन आए, तो ऐसी एक्सप्रेशन हमेशा लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वो है बिटवाइज एक्सप्रेशन। बिटवाइज एक्सप्रेशन क्या होती है समझिए। इस तरह के एक्सप्रेशन को बिट के तरह डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इनका उपयोग बिट्स के टेस्टिंग और शिफ्टिंग के लिए किया जाता है। बिटवाइज एक्सप्रेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिट की शिफ्टिंग और टेस्टिंग के लिए किया जाता है। और ये बिट बाई बिट आपके एक्सप्रेशन को टेस्ट करती है। जैसे हमने कहा, ये आपके शिफ्ट ऑपरेटर है, ये किधर शिफ्ट कर रहा है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ध्यान से देखोगे तो ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी हैं। लेकिन जब हम इनको इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाता है? बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर हो जाते हैं। ये बिट्स को शिफ्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, और ये जो टेस्टिंग करते हैं ये टेस्टिंग बिट बाय बिट करते हैं। जैसे आपने x लिखा है या किसी को भी आपको शिफ्ट करना है तो हमें यहाँ x का बाइनरी नंबर लेना पड़ता है और उससे इसकी शिफ्टिंग की जाती है। तो आप फिलहाल इतना समझेंगे, बिटवाइज एक्सप्रेशन जो होते हैं वो किसी भी एक्सप्रेशन के या किसी भी बिटवाइज एक्सप्रेशन की शिफ्टिंग और टेस्टिंग के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो ये हमारे थे एक्सप्रेशंस। आपके 7 एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली थी कांस्टेंट, जो हमें एक्सप्रेशन में कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जो आउटपुट में इंटीजर आउटपुट दे, इंटीग्रल। आउटपुट में अगर फ्लोट आ रहा है तो फ्लोट एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जो आउटपुट में एड्रेस दे, आपकी पॉइंटर एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन, यदि आउटपुट में आपको 0 या 1 मिल रहा है, मतलब बूलियन आउटपुट मिल रहा है, बूलियन एक्सप्रेशन। यदि 2 या 2 से अधिक रिलेशनल ऑपरेटर को साथ साथ लिख रहे हैं और आउटपुट 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपकी हो गई। और लास्ट में है बिटवाइज ऑपरेटर, ये आपकी टेस्टिंग के काम आती है एक्सप्रेशन। ये लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग के लिए यूज में ली जाती है और बिट बाय बिट काम करती है। ये हुआ आपका आज एक्सप्रेशन। ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं और आज हमने सारे एक्सप्रेशंस भी पढ़ लिए। थैंक यू।